इस्लामाबाद में क़यामत खेज हादसा, शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गए। सिलेंडर धमाके में 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। दूल्हा और दुल्हन भी जान से गए। धमाका इतना ज़ोरदार था कि मजमूई तौर पर 4 घर मुतासर हुए। तमाम जाँ बहक अफराद की तदफीन H8 कब्रिस्तान में की गई। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने G7 धमाके की तफसीलात बता दी। मीडिया से बातचीत में कहा कि गैस लीकेज से धमाका हुआ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि रात के वक्त गैस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कराची में आधे घंटे के दौरान हैवी ट्रैफिक ने 2 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। नॉर्दर्न बाईपास मवाज कोट के करीब ट्रैफिक हादसा। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, शनाख्त ताहाल ना हो सकी। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार। साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब भी ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 33 हो गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के 14वें रोज़ भी सूरत हाल कशीदा। तेहरान के शुमाल मगरबी इलाकों समेत शिराज और दीगर शहरों में मुजाहरे जारी। इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 218 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुल्क में इंटरनेट और टेलीफोनिक सर्विस बंद है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल को फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा कि अमरीका और इसराइल ईरान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से ख़ुद को दूर रखें। फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। अमरीकी हुकूमत का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। उधर ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमले का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं। ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा आज़ादी का तालिब है। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल में भी हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें शाम और ईरान समेत खुसूसी तौर पर ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू की मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ईरानी एहतजाज को कमज़ोर करार दे दिया। रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान में मुजाहिरे हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा नहीं। एहतजाज नाकाफ़ी तवानाई का शिकार है। एहतजाज हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं कर सका। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में गुज़िश्ता 48 घंटों के मुकाबले में नुमायाँ बेहतरी आई है। तेहरान के बेशतर इलाके पुरसकून और एहतजाज महदूद है। ईरान में ज़्यादातर इज्तिमात शुमाल मगरबी इलाकों तक महदूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को तिजारती मुआहदा करने की वार्निंग। कहा कि क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा तिजारती मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्यूबा ने कई बरसों तक वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया। बदले में क्यूबा ने वेनेजुएला के आखिरी 2 आमरों को सिक्योरिटी सर्विस फराहम की। उनमें से ज़्यादातर गुज़िश्ता हफ्तों के अमरीकी हमलों में मर चुके हैं। वेनेजुएला को अब इन ठगों और भत्ताखोरों से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं।
पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में बोले। अरफा करीम की IT शोबे में लाजवाल खिदमात के एतराफ़ में लाहौर में वाक़ IT टावर को मरहुमा के नाम से मंसूब किया गया। पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए हुकूमत दिन रात कोशां है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने 16 वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। कई वीडियोज़ में लोगो, टेक्स्ट और क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद भी सामने आए। रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भिजवा दी गई है। पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस के सिलसिले में वीडियोज़ फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजी थी। बलोच यकजहती कमेटी फितनउल हिंदुस्तान का सॉफ्ट फेस है। PYC भर्ती, बयानिया साजी और बैनुल-अक़वामी राब्ताकारी में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद के बलोच यकजहती कमेटी से करीबी रवाबित रहे। दहशतगर्द नेटवर्क्स की सहूलतकारी का भी एतराफ़ किया। सहूलतकारों में 18 साल सरफराज शामिल है, जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रैकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। PYC ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशतगर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की भी कोशिश की। कराची में PTI को जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। पहले दिन ही बाग़-ए-जिना में इज्तिमा की इजाज़त दे दी गई थी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला के काफ़िले को जानबूझकर नहीं रोका गया। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होना मामूल का मसला है। जलसे के लिए सिंध पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। शर्जील मेमन ने मज़ीद बताया कि हैदराबाद में तयशुदा रूट पर अमल नहीं किया गया। मुलाकात मेरी नॉलेज में तो सिंध हुकूमत के साथ उनकी कोई कैंसिल नहीं हुई है। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर सिंध के बिहाफ पे अब जो सिंध हुकूमत के सीनियर मिनिस्टर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उनसे मुलाकात जो है मतलब अवेलेबिलिटी है, चीफ मिनिस्टर साहब की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, इसीलिए उनके बिहाफ पे शर्जील इनाम मेमन साहब मुलाकात के लिए तैयार हैं। सुहेल आफरीदी से वज़ीर आला सिंध नहीं, शर्जील इनाम मेमन मुलाकात करेंगे। PP रहनुमा शाजिया मरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में तस्दीक। कहा मुराद अली शाह ने टेलीफोनिक राब्ते में मुलाकात करने का तय किया था, तहम उनकी मसरूफियत की वजह से वो मुलाकात नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने कहा आपको जलसा करना है, हाजिर हैं जी, जलसा कर लीजिए। अब वो कहते नहीं हम सड़क पर जलसा करेंगे, चूंकि उनको पता है कि वो उस ग्राउंड को भर नहीं सकते हैं। तो अब मैं देख रहा हूं उनको स्टेटमेंट देते हुए, यार साफ साफ बोलो बंदे तुम्हारे पास नहीं है, सिंध हुकूमत बंदे भी प्रोवाइड करे। हम अपने जियालों को बोलेंगे चले जाओ यार, आफरीदी साहब आए। हलीम भाई आपने आफरीदी साहब को टोपी पहना दी है लगता है। PTI जिना ग्राउंड भर नहीं सकती, इसलिए सड़कें बंद करने और जलसे की इजाज़त ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। सुहेल आफरीदी अगर सियासत करने के लिए आए हैं तो हम हाजिर हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का PTI के जलसे पर तबसरा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा साफ साफ कहना चाहिए कि लोग नहीं आ रहे जलसे में, पीपल्स पार्टी अपने जियालों को भेज देगी।
तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने बानी पीटीआई को साने 9 मई का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। केस में सजा की भी पेश गोई। कहा पाकिस्तान में एक और मुजीबुर रहमान नहीं होना चाहिए। अगर हुकूमत पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर अमल दरामद करती तो साने है 9 मई ना होता। पीटीआई ने मुल्क दुश्मन सियासत से कौमी सलामती को खतरे में डाला। बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के जरिए मुकदमात का खात्मा और मुकमुका करना चाहते हैं। खुशियों का सफ़र क़यामत बन गया। खैबर के इलाके जमरूद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 नौजवान जाँ बहक हो गए। दूल्हा दोस्त के साथ सैलून से वापस आ रहा था कि मौत आड़े आ गई। डंपर और कार में हौलनाक तसादुम से तमाम सवार मौके पर ही दम तोड़ गए। जमरूद टीवी बाजार के रिहायशी 2 भाई भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक तहसील जमरूद से है। लाहौर में रायवंड में 17 साला सानिया के कत्ल का मुअम्मा हल। मकतूला का कातिल आशना निकला। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर डंडों के वार से लड़की को कत्ल किया। सानिया और मुलजिम निजी कंपनी में काम करते थे। मुलजिम की गिरफ्तारी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी इस्नाद से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।